मान और सम्मान के साथ श्रद्धेय भैरव सिंह जी को, वो श्रद्धेय भैरव सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से मुझे सींचा और जिन्होंने राजनीति का पहाड़ा सिखाया मुझे, नहीं तो आज मैं यहां आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। राजमाता साहब ने कहा दिल से काम करो, और भैरव सिंह जी ने समझाया कि उस दिल के साथ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। मैं उनकी ये जो चलती फिरती राजनीति की पाठशाला होती थी ना, उसमें इसके एक विद्यार्थी हूं। जी हाँ, ये ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, जिनके लिए कहा जाता है विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी के मुताबिक 2002 में वसुंधरा राजे की एंट्री में भैरव सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण योगदान रहा और तब केंद्र में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और तब ये चर्चा हुई कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। तब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान और अमन सिंह को छत्तीसगढ़ की कमान और एमपी में उमा भारती को कमान सौंपी गई। तब राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 120 सीटें 2003 में आई और वसुंधरा राजे के रूप में राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। जेन्युइनली कोशिश उनकी ये होती थी कि भाई हमारे राजस्थान को किस तरीके से हम आगे बढ़ाया जाए, वो चीज हमारे अंदर कूट कूट के भरने का काम उन्होंने किया। मैं पहली दफा उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया था और जब चुनाव लड़ाने के बाद उन्होंने मुझसे बिना पूछे अनाउंसमेंट कर दिया और वो मेरे को टेलीविजन पे देखने को मिला या मेरे नाम वाला कोई व्यक्ति को टिकट मिला है झालावाड़ से। मुझे याद है कि मैंने राजमा साहब मेरी माँ को फोन किया और मैंने कहा ये क्या हो गया, ये मैं तो बहुत खुश हूँ धौलपुर में और ये क्या कर दिया। और तो रो के बोली मैंने कहा ये मुझे तो जाना ही नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ कहाँ है ये जगह। तो उन्होंने कहा मेरे से बात मत करो, आप भैरव सिंह से बात करो। तो बाबू साहब हुकुम को मैंने टेलीफोन लगाया और मैंने उनको कहा रो के कि ये क्या कर दिया आपने, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन सी जगह है, ये क्या कहाँ भेज रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसपे रिस्क लेने की जरूरत होती है और रिस्क अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसे टाइम में अगर वो रिस्क लेके आप आगे बढ़ो तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। सांसद बनना कोई आसान बात नहीं है और राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम है। कहा कि अब धौलपुर में तो तुमने विधायक बन के देख लिया, अब सांसद बन के देखो। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई तुम्हें जाना होगा, मेरा सब अरेंजमेंट तुम्हारा मैंने कर दिया है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। डरते डरते मैं स्टेशन पे उतरी, पर जिस दिन मैं झालावाड़ पहुंची उस दिन से लेके आज तक मुझे भैरव सिंह जी के वचन मेरे कान में अभी भी गूंजते हैं। वो रिस्क था और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो रिस्क मैंने लिया, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिया होता तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसी जगह के साथ मेरी मुलाकात भी नहीं होती और मैं नहीं समझती हूँ कि मैं ये मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकती थी। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे बाबू साहब का है और साथ में मेरे झालावाड़ का भी। दिस इज द लेगेसी जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। ये लेगेसी है। हम लोगों ने हमेशा राजस्थान के लोगों को अपना परिवार माना है, वो हमको उन्होंने सिखाया। बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग मजहब के हैं, ये सब तुम्हारे परिवार के हैं। और जैसे 5 उंगलियां कभी एक सी नहीं होती, वैसे एक से नहीं होंगे, परंतु अगर प्यार दोगे तो वो भी प्यार अथाह तुमको देंगे। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी लेगेसी ही है जिसकी वजह से उतार चढ़ाव मेरे पॉलिटिक्स में जरूर आए हैं, परंतु अगर ये जनता का प्रेम नहीं होता और अगर हमने वो दिया नहीं होता तो ये जो हमको विरासत में मिला वो हमको नहीं मिलता और हम एक बहुत बड़ी चीज को मिस आउट करते हैं। तो ये हमारा परिवार है, राजस्थान को हमारा परिवार माना, वो पारिवारिकता को जोड़ना वो भैरव सिंह जी ने किया, एक बहुत बड़ा काम किया। अगर हमारे समय के दूसरे विधायक जो थे उनसे भी आप पूछोगे तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हमारी कहानी मैच होगी। शेखावत 3 बार सीएम बने, एक बार जनता पार्टी के समय जब 152 सीटें आई। इसके बाद बीजेपी के नेता के तौर पर वे 2 बार सीएम बने, जिनमें एक बार 1993 में बीजेपी महज
95 सीटें ही ला पाई और एक बार 1990 में जब भाजपा 85 से आगे नहीं बढ़ पाई, उस समय बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत थी। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी, एक बार 2003 में उनके नेतृत्व में 120 सीटें आई तो 2013 में उन्होंने 163 सीटों के साथ में सियासी सुनामी ला दी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे को झालापट्टन से टिकट मिलने के बाद यदि बीजेपी 2023 में जीत की सुनामी लाती है तो क्या फिर से वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।